गांव का नाम सोंधीपुर था, जहां लोग बहुत मिलनसार और ईमानदार थे। लेकिन इस गांव में एक बात अलग थी, वहां की चुप्पी। गांव के लोग अपने काम में इतने मग्न रहते कि बात करने का समय कम होता। इसी गांव में एक व्यक्ति रहता था, शिवराम। शिवराम गरीब किसान था, पर दिल से बड़ा धनी था। वह अपने काम से काम रखने वाला आदमी था और जब जरूरत होती तभी बोलता। लोग उसे शांत और कम बोलने वाले स्वभाव के कारण मौन साधक कहते थे। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। पड़ोसी गांव के लोग सोंधीपुर पर आक्रमण करने की धमकी दे रहे थे। इसका कारण था गांव की सरहदों को लेकर पुराना विवाद। गांव के लोग घबराए हुए थे, क्योंकि अगर लड़ाई होती तो नुकसान उठाना पड़ सकता था। शिवराम की चुप्पी ने कुछ लोगों को परेशान किया। वे सोचने लगे, शिवराम कुछ बोलता क्यों नहीं? क्या उसे गांव की चिंता नहीं? पर शिवराम केवल मुस्कुराता और अपने खेतों की ओर चल देता। गांव के प्रधान और अन्य लोग बड़ी बहस में उलझे थे कि कैसे जवाब दिया जाए। प्रधान ने सभा बुलाई। गांव के सभी बड़े बुजुर्ग और युवा एकत्र हुए। हर किसी के मन में बस एक ही सवाल था, इस समस्या का हल कैसे निकाला जाए? गांव के कई युवाओं ने जोर दिया कि उन्हें हथियार उठाकर जवाब देना चाहिए। दूसरे पक्ष के लोग कहते थे कि पहले बातचीत करनी चाहिए। प्रधान जी भी सोच में पड़े थे कि कैसे निर्णय लें। सबकी निगाहें शिवराम पर थी, क्योंकि उसे समझदार और शांत स्वभाव का माना जाता था। पर शिवराम चुप रहा। उसने कुछ नहीं कहा। कुछ लोग नाराज हो गए, जब सब कुछ नष्ट हो जाएगा तब बोलोगे? अब समय है कुछ करने का। शिवराम ने केवल सिर हिलाया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कहा। यह देखकर गांव के लोगों में असंतोष बढ़ने लगा। वे सोचने लगे, शायद शिवराम को गांव की सुरक्षा की कोई परवाह नहीं है। कुछ दिन बीते और हमला करने वाले गांव ने संदेश भेजा, वे 3 दिन में आक्रमण करेंगे। गांव में डर का माहौल फैल गया। प्रधान ने एक बार फिर से बैठक बुलाई और सभी लोगों से पूछा, अब हम क्या करें? क्या हम हथियार उठाकर लड़े या शांतिपूर्वक बात करें? सबने अपनी अपनी राय दी, लेकिन कोई ठोस समाधान सामने नहीं आया। तभी शिवराम धीरे से उठा और प्रधान के पास गया। उसकी चाल में कोई हड़बड़ी नहीं थी, उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। उसने प्रधान जी से कुछ कान में कहा और फिर प्रधान जी ने सबको शांत रहने के लिए कहा। शिवराम ने पहली बार गांव के सामने बात की। उसने कहा, चुप रहना कमजोरी नहीं है, बल्कि यह समझदारी है। हमें पहले खुद की ताकत को पहचानना होगा। जो हमसे लड़ने आ रहे हैं, वे भी इंसान हैं। हम उनसे बात कर सकते हैं, लेकिन अगर हम डर गए या जल्दबाजी में निर्णय लिया, तो हम सब कुछ खो देंगे। हमें धैर्य और साहस से काम लेना चाहिए। शिवराम की बात सुनकर गांव के लोग चौंक गए। वे सोच रहे थे कि यह साधारण किसान इतनी गहरी बात कहां से लाया। प्रधान ने शिवराम की योजना को मान्यता दी। शिवराम ने कहा कि वह खुद पड़ोसी गांव के लोगों से बात करेगा, लेकिन गांव के बाकी लोग चुप रहेंगे और अपने अपने काम में लगे रहेंगे। कोई भी डर या घबराहट नहीं दिखाएगा। अगले दिन जब आक्रमणकारी गांव के लोग सोंधीपुर पहुंचे, तो उन्हें अजीब लगा। गांव के लोग अपने खेतों में काम कर रहे थे और कोई भी घबराया हुआ नहीं था। वे लोग सोच में पड़ गए, अगर ये लोग डरते नहीं तो शायद इनमें कोई खास ताकत है। शिवराम ने शांत मन से उनके नेताओं से मुलाकात की। उसने उन्हें चुपचाप सुना और फिर बड़े धैर्य से कहा, हम आपके साथ शांति से रहना चाहते हैं। हमारी सीमाओं पर बात हो सकती है, पर लड़ाई से किसी का भला नहीं होगा। आक्रमणकारी लोग पहले से ही उलझन में थे और शिवराम के शांत और सुलझे हुए जवाब ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने लड़ाई का विचार छोड़ दिया और दोनों गांवों के बीच शांति संधि हो गई। शिवराम की चुप्पी ने साबित कर दिया कि कभी-कभी बोलने से ज्यादा चुप रहकर सही समय पर सही बात करना महत्वपूर्ण होता है। गांव वालों ने इस घटना के बाद शिवराम का सम्मान और भी बढ़ा दिया। अब सोंधीपुर का हर व्यक्ति समझ गया था कि चुप रहना कमजोरी नहीं है, बल्कि यह एक बड़ी ताकत है। शिवराम ने साबित कर दिया कि जब शब्द नाकाम हो जाते हैं, तो चुप्पी बोल उठती है।
इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर समस्या का हल लड़ाई या बहस से नहीं होता। कई बार चुप रहकर शांतिपूर्वक सोचना और सही समय पर सही कदम उठाना ही समस्या का समाधान हो सकता है। यह कहानी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।